इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है जिसको आप शॉर्ट एफटीए भी कह सकते हैं। और इसको कहा यह जा रहा है दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। इसकी निगोशिएशंस जो है वो कंक्लूड हुई 27 जनवरी को। और ये तकरीबन 2 अरब लोगों के लिए रीशेप करेगा ग्लोबल ट्रेड। लेकिन जहां पे ये यूरोपियन यूनियन और इंडिया के लिए एक बहुत ही फायदेमंद डील है, वहीं पर ये पाकिस्तान को अरबों डॉलर का लॉस और लाखों नौकरियों का नुकसान देके जा सकता है। मैं हूं आपका होस्ट और शफी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ईयू इंडिया के बीच में एफटीए है क्या और इससे पाकिस्तान को क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस डील का जो थोड़ा बैकग्राउंड है उसको जाके रिवाइज करते हैं। इस डील की, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, इसकी निगोशिएशन तकरीबन 20 साल पहले शुरू हुई 2007 में। उसके बाद कुछ रोड ब्लॉक्स आए तो ये हॉल्ट हो गई, फिर 2022 में दोबारा शुरू हुई और अब 2026 में इसकी निगोशिएशंस जो है वो कंक्लूड हो गई हैं। इसकी जो डील है वो न्यू दिल्ली में अभी 27 जनवरी को वो ख़त्म हुई। इस डील की निगोशिएशंस न्यू दिल्ली के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन के कमीशन प्रेसिडेंट अर्सला और यूरोपियन यूनियन के काउंसिल प्रेसिडेंट जो है एंटोनियो कोस्टा, उनके बीच में ये डन हुई निगोशिएशंस, ये कंप्लीट हुई। और इसका मकसद ये था, इसकी वजह ये बनी कि 2022 से आगे से चाइना के साथ जो टेंशन्स चल रही थी और जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो टैरिफ्स के थ्रेट्स थे, उनको काउंटर करने के लिए ये डील बनाई गई। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है निगोशिएट किया गया दोबारा। 2007 से शुरू था, लेकिन 2022 में दोबारा ये शुरू किया गया इन परेशानियों की वजह से, इन जो इकोनॉमिक ट्रेड वॉर यूएस और चाइना की चली उसकी वजह से। फिल वक्त ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इन्फोर्स नहीं हुआ, वो अभी शुरू नहीं हुआ। इसकी अभी लीगल वेटिंग रहती है। इसका जो है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट से जो है उसका अप्रूवल रहता है। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स हैं वो इसको चेक करेंगी। अभी इसको साइन होना रहता है, लेकिन जब ये साइन हो जाएगा तो ये तकरीबन दुनिया की 25% जो ट्रेड है और जीडीपी जो है उसको कंट्रोल करेगा, उसका ये शेयर ले लेगा। अब इसके जो प्रोसीजर्स वगैरह थोड़े इनकम्प्लीट रह गए, वो बताया जा रहा है कि 2026 के एंड तक या 2027 के शुरू में कंप्लीट हो जाएंगे। और जब ये हो चुकेंगे उसके बाद ये हिस्टोरिकली वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दुनिया का होगा। अब इसको व्हाई इज दिस सच अ ह्यूज डील, ये इतनी बड़ी डील क्यों बोली जा रही है, कहा जा रहा है कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील। अब यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो एक दूसरे के लिए तकरीबन 90 से लेकर 95% टैरिफ्स उनको स्लैश कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और उससे यूरोपियन यूनियन को और इंडिया को, उनकी जो बायलेटरल ट्रेड है आपस में, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। यूरोपियन यूनियन के लिए तकरीबन 4 बिलियन यूरोस का जो है उसमें उनको मुनाफा होगा, सेविंग्स होंगी। और इसी तरह इंडिया के लिए भी एक्सपोर्ट्स जो है वो फ़ायदेमंद होंगे। यूरोपियन यूनियन तकरीबन अपनी जो है एक्सपोर्ट्स को डबल कर देगा। अब इंडिया की साइड पे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनकी जो मार्केट से ज़्यादातर वो लेबर इंटेंसिव है। तो उनकी जो आम आवाम है उनकी मार्केट्स को, उनकी ट्रेड्स को, उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो बूस्ट मिलेगा। और ये बूस्ट बहुत ज़्यादातर जो है वो इमीडिएट कट्स हैं टैरिफ्स के अंदर। 70% टैरिफ जो है इनके अपैरल पे, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स पे और इस तरह मरीन प्रोडक्ट्स पे, ज्वेलरी वगैरह पे, इन पे कट्स लगेंगे। और एकदम से जो है इंडियन इकोनॉमी को वो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। उनके लिए एक पूरी जो मार्केट है यूरोपियन यूनियन की, यूरोप की, वो खुल जाएगी। इस वक्त जो करंट ट्रेड नंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया की ट्रेड के, वो 2024 और 25 में तकरीबन 150 बिलियन डॉलर की जो है वो ट्रेड्स हुई। इंडिया ने तकरीबन 75 बिलियन डॉलर जो है वो उसकी एक्सपोर्ट्स की, और उसके साथ साथ 83 बिलियन डॉलर्स की जो है सर्विसेज भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की। लेकिन ये जो एफ टी है, इससे मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाएगा। तकरीबन बताया जा रहा है 24 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट पोटेंशियल जो है वो अनलॉक होगा। अब इससे यूरोपियन यूनियन को भी बहुत फ़ायदा है, इंडिया को भी बहुत फ़ायदा है। लेकिन इसके इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं और रिपल इफेक्ट इसका फील करेंगे। स्पेशली मैं बात करूं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूरोपियन यूनियन, दे आर मैसिव। अब 2025 के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की यूरोपियन यूनियन को, जो कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 27% बनता है। अब पाकिस्तान एक बहुत लग्जरी इंजॉय करता है, वो है जीएसपी प्लस स्टेटस। 2014 से हमारे पास ये स्टेटस है। वो हमें देता क्या है, उसका बेसिकली मकसद क्या है कि पाकिस्तान को तकरीबन 66% टैरिफ लाइंस पे जो है वो हम ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स सेल भी करते हैं और परचेज भी करते हैं। अब इसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, खासतौर पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, उनको बहुत बूस्ट मिलता है। पिछले साल पाकिस्तान ने तकरीबन 6.2 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की यूरोपियन यूनियन को, और इंडिया ने उसी के एवज जो है वो 5.6 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की।
लेकिन इंडिया के ऊपर इस वक्त तक 12% टैरिफ लग रहा था, पाकिस्तान के ऊपर 0% टैरिफ लग रहा था। तो उसके बावजूद हमारा जो गैप है वो बहुत कम है। लेकिन अगर ये एफटीए हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास जो एज है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उस पे एक्सपर्ट्स जो है उनकी, एक्सपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स, उनकी जान निकली हुई है कि ये अगर हो गया तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक तो नुकसान होगा और लाखों नौकरियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब इसकी मेन वजह ये है कि इंडिया के पास स्केल बहुत बड़ा है। इंडिया जो भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के, वो बहुत लार्जर स्केल के ऊपर होते हैं। उस इंडिया का अपना साइज बहुत बड़ा है, उसके पास लेबर फोर्स बहुत बड़ी है। अब अगर हमारी ड्यूटीज़, जो टैरिफ्स हैं वो सेम लाइन पे आ जाएं, दोनों को जीरो टैरिफ्स लग रहे हैं, तो इंडिया के पास ये ऑप्शन होगी कि वो पाकिस्तान की प्राइसेस को अंडर कट करे। अगर प्राइसेस को अंडर कट करेगा तो जो यूरोपियन यूनियन के इम्पोर्टर्स हैं वो इंडिया से सामान लेंगे, और इस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो। जब हमारी एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगी तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो ख़राब होंगी, हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, बंद होंगे, कारखाने बंद होंगे, और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर जॉबलेसनेस और बढ़ जाए। अब इस वजह से जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा हमने ये मार्केट लूज़ कर दी यूरोपियन यूनियन वाली, तो उसके बाद दोबारा एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी मार्केट में अपना शेयर बनाना ही बहुत मुश्किल होता है, उसके अंदर एंट्री लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अगर ये हो गया तो हम, पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा और दोबारा उसको टैकल करने में बहुत ज़्यादा अरसा लग सकता है, अगर ये हो भी पाए तो। अब उसके साथ गवर्नमेंट से ये कहा जा रहा है कि एक तो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इमरजेंसी लगाएं, एक्सपोर्ट इमरजेंसी। उसमें आप इंडस्ट्रियलिस्ट को और एक्सपोर्टर्स को जो है वो इंसेंटिव्स दें। पहले आप जो है पावर टैरिफ्स उनको कम करें, जो टैक्स रिजीम है उसको बेहतर करें, उसको सिंप्लीफाई करें, ताकि जो एक्सपोर्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आसानी हो अपना प्रोडक्ट सेल करने में। इस वक्त भी पाकिस्तान के पास तकरीबन एक साल है, जो बताया जा रहा है कि 2026 या 27 की शुरू में, 2026 के एंड में या 27 की शुरू में ये एफटीए जो है वो इन इफेक्ट आएगा। तो उससे पहले पहले आप अपना मार्केट शेयर जो है उसको किसी तरह कंसोलिडेट करके सिक्योर करें, ताकि ये चीज़ें आपके हाथ से निकल ना जाए। अब इसमें एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, आप सोच रहे होंगे कि अगर उनके पास एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान के पास भी तो जीएसपी प्लस स्टेटस है। बिल्कुल। लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो इट कम्स विद कंडीशंस। पाकिस्तान को तकरीबन 27 कंडीशंस हैं जो कि हर साल पूरी करके दिखानी पड़ती है यूरोपियन यूनियन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, कि ये हम पूरी कर रहे हैं, जिसके अंदर आप कह लें ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज भी आते हैं, लेबर लॉज भी आ जाते हैं। और उसकी वजह से पाकिस्तान अपने जो मुल्क के अंदर लॉज है उनको चेंज करके या उनको ठीक रख के, अपनी कंडीशन शो करके कि हम इन सारी कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस के बेनिफिट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एफटीए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में होने जा रहा है, उसमें इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं है। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे है। एक तो उसको, पाकिस्तान को अपनी कंडीशंस हर साल पूरी करके दिखानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लॉज भी बनते हैं जिसमें हम लोग बहुत भड़क उठते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के पास ये डिसएडवांटेज नहीं है। तो अगर यही दोनों चीज़ें आपस में टसल में रही तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे आ जाएगा। अब इंडिया के लिए, इंडिया का इसका प्राइमरी पर्पस मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को हर्ट करना था, लेकिन इंडिया ये देख चुका है कि पाकिस्तान को मिलिटरली वो नहीं काउंटर कर सकते, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली वो दुनिया में काउंटर नहीं कर पा रहे। जो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो है चैलेंज करके डिटोरिएट करना चाहते हैं, वो इंस्टेबिलिटी के थ्रू हो, वो और ममालिक के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू हो। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को जिस प्लेटफॉर्म पे बहुत सख्त टक्कर देता है और हमेशा हराने की हमें नज़र आता है हरा रहा है, वो है इंटरनेशनल ट्रेड, वो है इकोनॉमी। और इंडिया एक दफ़ा फिर एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होगा। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।